हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को दो प्रमेय बताया था। पहला प्रमेय था, थोड़ा सा उस पर कुछ ट्रिक्स वगैरह बताना है, इसलिए एक बार फिर से पहले प्रमेय का चर्चा कर लिया जाए ताकि जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को मैं आपको भली भांति समझा सकूं। तो आइए, सबसे पहला मैंने उस दिन आपको प्रमेय बताया था, प्रमेय 6.7, जो कि था समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय। समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय। तो यही था आपका उस दिन का पहला प्रमेय। पिछला क्लास में मैंने आपको दो प्रमेय बताया था। पहला था प्रमेय 6.7, जिसको कि हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय भी कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह प्रमेय था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के, मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज ABC है और इसका समकोण वाला शीर्ष जो है, मतलब समकोण जो है कोण B है। कोण B क्या है? समकोण है। तो समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब डाला जाए, तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। ये आप लोगों को पिछला क्लास में मैंने बताया था। क्या? तो यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है तथा BD लंब AC है, तो त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। त्रिभुज BCD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BCD। यह हो जाएगा समरूप हो जाएगा BCD। त्रिभुज ACB के और त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BCD के। तो ये तीन चीज मैंने आपको बताया था। संगत कोण के अनुसार लिखा जाता है, ये चीज मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था। अब आइए, इसका जो इंटरनल मामला है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस प्रमेय पर बहुत ही अच्छा से चर्चा पिछले क्लास में हो चुका है। इसका इंटरनल मामला जो है वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। तो आइए देखिए इंटरनल मामला क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर इसको मैं कोण 1 मान लूं, इसको अगर मैं कोण 2 मान लूं, इसको अगर मैं कोण 3 मान लूं और इसको मैं कोण 4 मान लूं, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ये भी आपको पता है कि ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD, ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। ये आपको मैंने बताया है। प्रमेय 6.7 कहता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो आइए समझिएगा, अब माइंड में सेट कर लीजिएगा संगत भुजा क्या क्या हो, संगत कोण क्या क्या होगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों समरूप होगा, ये आप जानते हैं। तो कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर होता है। माइंड में सेट कर लीजिए, कोण 1 और कोण 3 संगत कोण होता है। कोण 1 और कोण 3 संगत कोण होता है। कोण 2 और कोण 4 भी संगत कोण होता है। ये कोण 2 और कोण 4 भी संगत कोण होता है। तो कोण 1 क्या है? ए है,
कोण उसके बाद डी, डी क्या है 90 है, और कोण 2 क्या है बी है, बराबर कोण 3 क्या है तो बी है, उसके बाद डी और उसके बाद कोण 4 जो है वो सी है। माइंड में सेट कर लीजिएगा इसको। त्रिभुज ए डी बी, ये त्रिभुज क्या है ए डी बी, और ये त्रिभुज क्या है बी डी सी। ये दोनों का दोनों क्या होता है समरूप होता है। ये मैंने आपको बताया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होता है। ये प्रमेय 6.7 आपको बताया है पिछले क्लास में। तो संगत कोण क्या क्या होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप तो होगा, लेकिन संगत कोण क्या क्या होगा तो माइंड में सेट कर लीजिए। ये मैं अभी ट्रिक बता रहा हूं, धांसू ट्रिक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए इस ट्रिक को समझ लीजिएगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है ये आपको पता है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होता है ये आपको पता है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होता है ये आपको पता है। तो कोण 1 का संगत कोण 3 होता है, और कोण 2 का संगत कोण 4 होता है। मतलब इसका संगत कोण ये होगा और इसका संगत कोण ये होगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तब। अब देखिएगा ए क्या है 1 है, इस त्रिभुज का बी क्या है 3 है, तो 1 और 3 बराबर होता है। मतलब कोण ए के जगह पर यहां पर कोण बी लिखेंगे। उसके बाद डी, तो इसका भी डी 90 है, इसका भी डी 90 है, तो डी के जगह पर डी लिखेंगे। उसके बाद बी के जगह पर यहां पर सी है, तो इसका बी जो है वो कोण 2 है और इसका सी जो है कोण 4 है। तो माइंड में सेट कर लीजिएगा, एक इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 3, ये दोनों संगत कोण होता है। और उसके बाद इस त्रिभुज का कोण 2 और इस त्रिभुज का कोण 4, ये भी क्या होता है संगत कोण होता है। और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो चलिए वीडियो को रोक करके इस ट्रिक को उतार लीजिए, धांसू ट्रिक है। वीडियो को रोक करके तुरंत इस ट्रिक को उतारिए। चलिए अब आते हैं, आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रोक कर जल्दी उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक था ये। इस ट्रिक का यूजेज जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। अगर ये ट्रिक नहीं समझे तो फिर क्वेश्चन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय तक बता दिया था, प्रमेय 6.8 तक आपको मैंने बता दिया था। अब आइए प्रमेय 6.9, प्रमेय 6.9 या इसी को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इसी को क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी इसको कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, मामला क्या है ये हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है यदि किसी, कथन क्या है इसका, यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, योग के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, समकोण होता है। चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए तुरंत, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, समझाएंगे।
वीडियो को रोको और तुरंत उतारो। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब इसको समझा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात कहता है आपको पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है? तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है, जो कि प्रमेय नंबर 6.8 था। यह है प्रमेय नंबर 6.9, जिसको कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। यह क्या कहता है? तो यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा का समूह कोण समकोण होता है। अब समझिएगा। अब मान लो ये कोई त्रिभुज है, मान लो ये कोई त्रिभुज है। मान लो ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ये मान लो ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या है? ए सी। तो यदि सबसे बड़ा भुजा, यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो इस त्रिभुज में आपको दिख रहा है क्या? तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा AC है तो AC का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर। अन्य दो भुजा, सबसे बड़ा भुजा तो AC हो गया। अन्य दो भुजा कौन कौन हो जाएगा? AB और BC। अन्य दो भुजा कौन कौन हो जाएगा? AB और BC। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो अन्य दो भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजा कौन कौन है? अन्य दो भुजा AB है और BC है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा AC है, उसका वर्ग अन्य दो भुजा AB है और BC है। तो AB और BC अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो। मतलब यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो सबसे बड़ी भुजा का समूह कोण, ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसका सामने का कोण कौन है? कोण B। इसके ये सबसे बड़ी भुजा ऐसी है, इसके सामने का कोण कौन है? समूह कोण का मतलब सामने का कोण कौन है? B है। तो सबसे बड़ी भुजा का समूह कोण समकोण होता है। तो कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। तो माइंड में सेट कर लीजिए, माने ये जो कोण B है ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब ये क्या होगा? समकोण होगा। तो माइंड में सेट कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है ABC, इसका सबसे बड़ा भुजा AC है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब AC स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो। AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा का समूह कोण, AC का सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? समकोण होगा। मतलब ये जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। तो चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वीडियो को रोक कर उतारो तुरंत। वीडियो को रोक करके उतारिए।
चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए, अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.5 शुरू किया जाए। तो आइए एक्सरसाइज 6.5 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.5, एक्सरसाइज 6.5। तो आइए, पहला नंबर बोल रहा है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। कुछ त्रिभुज है जिसका भुजा सब नीचे दिया गया है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। चलिए, तो सबसे पहला है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यह किसी त्रिभुज के भुजाओं का लंबाई है। यह किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है, तीनों भुजा दिया हुआ है। बताना है कि यह समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है। तो आइए, मैंने क्या बोला है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 7, 24 और 25। इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? डेफिनेटली 25 है। तो आइए, 25 का वर्ग, तो 25 सेंटीमीटर का वर्ग क्या हो जाएगा? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा अब अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग निकाला जाए, तो अन्य दो भुजा 7 है और 24 है, तो 7 सेंटीमीटर का वर्ग और 24 सेंटीमीटर का वर्ग, और इसका जोड़, इसका योग निकाला जाए तो 7 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस 24 का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अतः दी गई भुजाएं, अतः दी गई भुजाएं किसकी है? समकोण त्रिभुज की है। कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग एवं अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण समकोण हो गया, मतलब 90 डिग्री हो गया, तो वो समकोण त्रिभुज है। तो चलिए, वीडियो को रोक करके उतारिए, वीडियो को रोको और उतारो। चलिए, क्वेश्चन कुछ नहीं, एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, तो किसी त्रिभुज में का तीनों भुजा दिया हुआ है। बताना है कि ये तीनों, मतलब ये जिस त्रिभुज का भुजा है वो समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो नियम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि सबसे बड़ी भुजा
तो सबसे बड़ी भुजा 7, 24 और 25 में सबसे बड़ा कौन है? 25 है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब 25 का वर्ग 625, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो अन्य दो भुजा 7 और 24 है, तो 7 और 24 के वर्गों का योग कितना आ गया? 625। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यह क्या है? समकोण त्रिभुज का भुजा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम बनेगा सब का सब प्रश्न। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हुआ तो समकोण त्रिभुज होगा, अगर नहीं हुआ तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब आइए 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है 3, 8, 6। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बताना है कि यह समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है। तो लिखेगा अब सबसे बड़ा कौन है? डेफिनेटली 8 है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अन्य दो भुजा का वर्ग, तो अन्य दो भुजा कौन कौन है? 3 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। इसके वर्गों का योग निकाला जाए तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप खुद देखिए तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है? नहीं है, तो लिखिएगा चूंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। यह क्या आया है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 64 आया है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग 45 आया है। 64 और 45 बराबर नहीं होता है। तो अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, वीडियो को रोकिए और उतारिए। वीडियो को रोक करके आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1 का 3 नंबर और 4 नंबर सेम बाई सेम है, आप लोग बना लोगे? हल्का है। 1 का 3 नंबर और 1 का 4 नंबर, दोनों का दोनों ऐसे ही बनेगा। 1 का 1 हम बता दिए, 1 का 2 हम बता दिए, 3 और 4 एकदम सेम बाई सेम है। आप लोग बना सकते हो, बना लेना अपने से। क्या करना? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालना, उसके बाद अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालना। अगर दोनों बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत है। PQR एक समकोण त्रिभुज है। 2 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखिएगा, पहले को फोटो बना दिया जाए। जिसका कोण P समकोण है। ये जो कोण है कोण P है, ये मान लो Q है और ये मान लो R है। तो ये एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण P क्या है? समकोण है। और QR जो है वो QR पर PM लंब है। तो एक लंब है PM जो कि QR पर डाला गया है। तो दिया है, क्या क्या दिया है? तो दिया है
त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा PM लंब QR है। चलिए देखा जाए, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR ये जो त्रिभुज है ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। ये जो कोण P है वो क्या है? समकोण है तथा ये जो PM है वो QR पर लंब है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बिल्कुल आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है। सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM गुना MR। PM स्क्वायर बराबर QM गुना MR, यही सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध इसका देखते हैं प्रमाण। बहुआ प्रमेय 6.7 याद कीजिएगा। प्रमेय 6.7 कहता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने लंब के दोनों ओर के त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। अब देखिएगा PM स्क्वायर मतलब PM 2 बार आ रहा है, तो ये PM जो है 2 बार आ रहा है, तो ये PM जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। PM जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद बोल रहा है बराबर QM गुना MR, तो QM इसमें है, MR इसमें है। तो चलिए लिखिएगा, चूंकि लिखिएगा यहां चूंकि PM लंब QR है, दिया है, क्या दिया है? तो PM लंब QR है, ये बात दिया हुआ है। PM लंब QR दिया है, PM लंब QR है, मतलब समकोण वाले शीर्ष से ये QR क्या है? कर्ण है, और समकोण क्या है? P है, तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है। तो इसीलिए फिर से ट्रिक, समरूप लिखते वक्त ट्रिक, इसको कोण 1 हम लोगों ने माना था, ये मान लो कोण 2 है, ये मान लो कोण 3 है, ये मान लो कोण 4 है, तो 1 3 के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? इधर त्रिभुज Q और इधर लिखेंगे त्रिभुज P। कोण 1 और 3 बराबर होता है, तो कोण 1 क्या है? इस त्रिभुज का कोण 1 Q है, तो इधर Q लिख दिए। इस त्रिभुज का कोण 3 क्या है? P है, इधर लिख दिए। अब आइए उसके बाद M दोनों में M है, दोनों 90 डिग्री है, तो M इधर भी, M इधर भी। उसके बाद तीसरा क्या है? तो 2 और 4 बराबर होता है, तो 2 क्या है? इस त्रिभुज का 2 क्या है? P है, और इस त्रिभुज का 4 क्या है? R है। तो इसीलिए त्रिभुज QMP समरूप हो जाएगा त्रिभुज PMR के। कैसे? तो लिखिएगा प्रमेय 6.7 से। प्रमेय 6.7 क्या कहता है? तो अगर समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो त्रिभुज QMP और त्रिभुज PMR ये दोनों का दोनों समरूप हो जाएगा प्रमेय 6.7 से। और हम लोग को पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो संगत भुजा खोजना आसान है क्योंकि हम लोग को ट्रिक पता है। अगर ट्रिक पता नहीं रहता
ये ट्रिक माइंड में सेट कर लीजिएगा जो मैंने शुरू में बताया है कि कोण 1 जो है वो बराबर होता है कोण 3 के, और कोण 2 जो होता है बराबर होता है कोण 4 के। ये ट्रिक अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आपको संगत भुजा नहीं खोजना बनेगा। चलिए, तो अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसके संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसमें कोण 1 के सामने PM है, तो लिखो PM बटा कोण 3 के सामने MR है, तो बटा MR। अब आप लोग जानते हैं कि कोण 1 और कोण 3 बराबर होता है, तो कोण 1 और 3 बराबर होता है, तो 1 के सामने PM है, 3 के सामने MR है, तो PM और MR क्या हो जाएगा? संगत भुजा हो जाएगा। PM और MR संगत भुजा हो जाएगा। अब आइए, 2 के सामने QM है और 4 के सामने PM है, तो QM और PM भी क्या हो जाएगा? संगत भुजा हो जाएगा। ये जो PM है वो इस त्रिभुज का है, और ये जो PM है वो इस त्रिभुज का है। दोनों PM सेम नहीं है। ये PM जो है, ये PM जो इसमें भी और इसमें भी है, तो ये वाला PM इस त्रिभुज का है और ये वाला PM इस त्रिभुज का है। तो कोण 2 और कोण 4 बराबर है, तो कोण 2 के सामने QM है और 4 के सामने PM है, तो QM और PM भी क्या हो जाएगा? संगत भुजा हो जाएगा। इसके बाद बचा कौन? तो QP और RP, तो PQ और PR ये भी संगत भुजा है, क्योंकि M के सामने PQ है और इसमें M के सामने PR है, तो PQ और PR भी क्या हो जाएगा? संगत भुजा हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। संगत भुजा हम कैसे खोजे हैं ये मैंने आपको बताया है। अब आइए आगे, ये सब ट्रिक था बाबू, जितना बार मन है उतना बार बैक कर करके समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं समझेगा नहीं पल्ले पड़ेगा। जल्दी कोनो मास्टर ये सब नहीं बताता है, काहे कि उसको खुद कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्या होगा संगत भुजा इस सब मामले में। इसलिए ये ट्रिक जो मैंने बताया है शुरू में आज, उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब आइए, अब या संगत भुजा का अनुपात तो बराबर हो गया। अब हम इसी दोनों को ले सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं PM बटा MR बराबर QM बटा PM। अधिकार है हम लोग का लिखने का, कोई दिक्कत नहीं है। अब तिरछा गुना कर दो, तो PM गुना PM का स्क्वायर बराबर QM गुना MR। तिरछा गुना कर दो, हो गया QM गुना MR। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ्ड। तो लिख दो प्रूफ्ड। चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, इसको वीडियो को रोको और उतारो। बउआ ये क्वेश्चन आसान नहीं था, लेकिन मैंने आपको ऐसा ट्रिक बता दिया है कि उस ट्रिक से ये क्वेश्चन आसान हो गया है। तो चलिए वीडियो को रोक करके उतारो पहले। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। ये ट्रिक माइंड में रखिएगा, फिर अगले क्लास में इससे आगे बढ़ा जाएगा। थोड़ा हेल्थ सही नहीं लग रहा है, खैर काफ़ी हो गया आज, अच्छा खासा पढ़ा भी दिए। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो ऑनलाइन में त्रिभुज खत्माएंगे और उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाला है, और ऑनलाइन जैसे क्लास स्टार्ट होगा ऑनलाइन क्लास बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि दिन भर हम ऑफलाइन ले रहे हैं और रात भर ऑनलाइन ले रहे हैं, हालत ख़राब हो जा रहा है। तो जैसे क्लास स्टार्ट होगा, जिस बच्चे को पढ़ना होगा वो मोतिहारी आकर के पढ़ेगा, क्योंकि पेमेंट में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कचड़ई कर रहे हैं। आप सभी लोग, हम सबको बोल रहे हैं, पेमेंट में बहुत कचड़ई हो रहा है। कोचिंग का रूल है 10 तारीख के 10 तारीख पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस 10 तारीख तक एक भी बच्चा का पेमेंट जमा नहीं हुआ था, एक भी बच्चे का पेमेंट जमा नहीं हुआ था। तो बउआ लॉकडाउन मार्च से चल रहा है, हम अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना बर्दाश्त किए, मार्च भी बर्दाश्त किए,
अगस्त से तो सुधर जाइए, अगस्त भी हम बर्दाश्त कर गए, अगस्त भी हम आपको माफ़ कर दिए, लेकिन हम 5 महीना बर्दाश्त कर रहे हैं तो हमारा धर्म कर्म नहीं चलेगा। तो कम से कम अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा तो ऑनलाइन क्लास हमको परमानेंटली बंद करना होगा, जिसको पढ़ना है वो आकर के पढ़े। और वरना अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन क्लास रेगुलर चले अच्छे से, तो पेमेंट टाइम पर आप लोग डाला कीजिए, 10 के 10 पेमेंट डाला कीजिए, नहीं तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, कोई दिक्कत हो मैसेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।